बांग्लादेश की जीत से वाबस्ता पाकिस्तान की उम्मीद टूटने के करीब है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान टूर्नामेंट में बस अब चंद मिनट का ही मेहमान है। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही ग्रीन शर्ट्स का सफर तमाम हो जाएगा। पिंडी में न्यूजीलैंड ने 237 रन के ताक़ुब में 5 विकेट पर 220 से ज्यादा रन बना लिए हैं। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब बताएगा, पाकिस्तान का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में खत्म होने जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश पे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराएगा तो पाकिस्तान टूर्नामेंट में बरकरार रहेगा, उसकी जगह कायम रहेगी। लेकिन मुख्तसर सा ये क़याम रहा पाकिस्तान का इस चैंपियंस ट्रॉफी में। 30 साल बाद पाकिस्तान ने कितना अच्छा टूर्नामेंट मुनक्किद किया। पाकिस्तान ने तारीखी मौका था लेकिन टीम इसको तारीखी मौका ना बना सकी। पहला मैच न्यूजीलैंड से 60 रन से हारे, दूसरा मैच भारत से 6 विकेटों से हारे। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में दिखाई। अना का शिकार हुए सिलेक्शन कमेटी की, कप्तान की और मुख्तलिफ जो इंतजामिया थी उसकी कि उन्होंने दूसरा स्पिनर नहीं लिया, रेगुलर ओपनर नहीं लिया। फिर साइम अयूब टूर्नामेंट से पहले अनफिट हो गए, फखर जमान टूर्नामेंट के दौरान अनफिट हो गए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर बिल्कुल खत्म होने वाला है और इस पे मैं यही कहूंगा कि हमने समझा था टूर्नामेंट जिसको मुख्तसर सा एक क़याम रहा। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स तो हुए, फखर की इंजरी, साइम की इंजरी, लेकिन टीम के 11 लड़के जो खेल रहे थे उनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मैच प्लानिंग थी? बिल्कुल भी नहीं थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब एक सेट ऑफ प्लेयर्स को 25-30 प्लेयर्स को न सिर्फ क्रिकेट सिखानी होगी बल्कि क्रिकेट पढ़ानी भी होगी कि गेम अवेयरनेस कैसे होती है, गेम की नॉलेज, क्रिकेट की नॉलेज किस तरह होती है, मैच किस तरह जीते जाते हैं, प्लानिंग किस तरह की जाती है। इस चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद हेड कोच, उबूरी हेड कोच थे, उनको अब जाहिर हटा दिया जाएगा। 5 मेंटोर्स हमने 50-50 लाख रुपए के रखे में, उनका क्या काम था, उनको समझना पड़ेगा उनका क्या काम था इस टूर्नामेंट से पहले। क्या वो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कोई मदद कर सकते थे या वो कमेंट्री और टीवी चैनल्स पर बैठकर तबसरे कर रहे थे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड को देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे गई है और मजीद इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नीचे जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान आखिरी यानी 9वें नंबर पर रहा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब एक ही मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश से बाकी है, न जाने पाकिस्तान वो जीत भी पाएगा या नहीं जीत पाएगा। तो काफी मसले मसाइल हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, इनको जल्द अज जल्द हल करना पड़ेगा वरना पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट होते हैं आईसीसी के उनके लिए क्वालिफाई न करना पड़े। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर आपने मेंटोर्स और कोच का भी जिक्र किया। आकिब जावेद ने मशवरा दिया टेस्ट सीरीज़ के लिए कि स्पिनर्स को लगाएं। उन्होंने बोला कि ये बेहतरीन मशवरा है, पिचेस जज की और वो सीरीज़ हमने निकाल ली। अब वही आकिब जावेद हैं, मेज़बान भी हम हैं, लेकिन फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्यों ना बना सके वो? या वो वाली बात है कि कोई और लॉबी है, कोई और लोग हैं जो फिर सारा टेक ओवर करके टीम सिलेक्शन पर हावी हैं? रिजवान को गौर करना चाहिए था कि ये वो कंडीशंस हैं जहां पे आपको दूसरा स्पिनर चाहिए ही चाहिए। T20 वर्ल्ड कप 2021 ले लें, 2022 का एशिया कप ले लें, दुबई में वो हुए, वहां पे 15 में से 13 टॉप बॉलर जो होते थे वो स्पिनर होते थे। तो आपने दूसरा स्पिनर नहीं लिया। कल जिस तरह अबरार अहमद ने बॉलिंग की, 10 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट ली, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अगर उनके साथ दूसरा स्पिनर होता तो यकीनन इंडिया इतनी आसानी से मैच नहीं जीत पाता और पाकिस्तान भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छी फाइट दे पाता। लेकिन रिजवान ने भी कंप्रोमाइज किया। वो एक अच्छे कप्तान है, फाइटिंग कप्तान है, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन के मामले में जो कंप्रोमाइज किया उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा, लेकिन रिजवान की अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आ जाएं तो आप उससे मुतमईन हैं? क्या वो एज पर मेरिट थी? बस यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कैपेबिलिटी ही इतनी है, रिजवान की कैपेबिलिटी ही इतनी है। 46 रन बनाए उन्होंने 77 गेंदों में और उससे कहीं ज्यादा यंग लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन शुभमन गिल ने वही 46 रन सिर्फ 52 गेंदों में बनाए। तो ये कैपेबिलिटी की बात है। बाबर आजम को देख लें, लगता है उनका डाटा अब खत्म हो गया है। ठीक है, चलें देखते हैं वो रिचार्ज कब करवाते हैं। बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 28 गेंदों पर इस वक्त न्यूजीलैंड को 5 रन दरकार हैं और जैसे ही ये 5 रन बन जाते हैं तो पाकिस्तान का और बांग्लादेश का दोनों का ही चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान मेजबान है, शानदार स्टेडियम तैयार किए, रावलपिंडी, कराची और लाहौर में ये मैचेस होने जा रहे हैं। तकरीबन 30 साल बाद पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है, लेकिन टीम पाकिस्तान की तैयारी नाकिस रही। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को टूर्नामेंट में रहने की परवाह नहीं। भारत से हारने के बाद कप्तान ने बेन्यासी से कहा कि टूर्नामेंट में रहें या बाहर हो, उन्हें परवाह नहीं है। रिजवान का कहना था
कि आप में तप्पड़ है, आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो करके दिखाएं। किसी और के आसरे पर बैठना, इन चीजों की उन्हें परवाह नहीं है। टूर्नामेंट से बाहर हो या आइन हो, मुझे चीजों की परवाह नहीं। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आइन हो, मुझे चीजों की परवाह नहीं। हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, सवालात आते हैं। मैं एज ए कैप्टन, अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं। किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आइन हो, मुझे चीजों की परवाह नहीं। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आइन हो, मुझे चीजों की परवाह नहीं। हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, सवालात आते हैं। मैं एज ए कैप्टन, आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं। किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच जारी है। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में सफर तमाम हो गया। यही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया है। ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड आगे जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले इस इवेंट में सफर यहीं तक था, जो न्यूजीलैंड की जीत के साथ खत्म हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान का इस चैंपियंस ट्रॉफी से सफर खत्म हो चुका है और इस ग्रुप में से सिर्फ न्यूजीलैंड से हारने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से भी शिकस्त खाई और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश इस ग्रुप से बाहर हो चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों टीमों का सफर खत्म हो चुका है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे। आज़रबाईजान ने दिफाई सामान के मुश्तरका पैदावार की ख्वाहिश जाहिर करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम मिलकर काम करें तो मुश्तरका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कायम की जा सकती है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम आज़रबाईजान के विजन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गवादर पोर्ट अहम किरदार अदा कर सकती है, ये गेम चेंजर होगा। सदर आज़रबाईजान का कहना था कि पाकिस्तान के दिफाई सामान का मेयार इंतहाई ज़बरदस्त है। बाकू में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत भी हुए। We had wonderful one-on-one meeting today, delegation level meeting, and I am very happy to disclose this. If we really put our act together to have joint defense manufacturing facility shared between Pakistan and Azerbaijan, North-South corridor. For that, we had very good discussion today. We will be fully supporting your vision. Gwadar Port can play a very pivotal role. This will be a game changer. These projects cover infrastructure development areas, energy, mining, and maybe some other. Today, among the issues which we discussed, important part was devoted to cooperation in defense area. Azerbaijan already acquired defense industry equipment from Pakistan, and we are very satisfied with the quality of this equipment. We also discussed opportunities of joint manufacturing of defense industry. वज़ीर आज़म का अज़रबाईजान में पुरतपाक इस्तक़बाल। सदारती महल पहुँचने पर शहबाज शरीफ और आज़री सदर बगलगीर हुए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बर्फबारी के दौरान चाक चौबंद फौजी दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काराबाग के शहीदों की यादगार फतह पर भी हाजिरी दी, फूल रखे और शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सरगोदा में मोना रिमाउंड डिपो का दौरा किया। सदर ममलिकत को घोड़ों की अफजाइश और अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा करने में मोना डिपो के किरदार पर ब्रीफिंग भी दी गई। मोना डिपो में मौजूद मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों के बारे में आगाह किया गया। बताया गया कि डिपो तकरीबन 150 साल कदीम है। सदर ममलिकत ने मोना डिपो में ज़ेर अफजाइश मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों का मुआयना भी किया है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग अख्तामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। 16 रोज़ जारी रहने वाले हॉर्स एंड कैटल शो की अख्तामी तकरीब में फ्लेम टेंट पैगिंग का मुनफरिद मुजाहरा किया गया। ड्रोन शो और आतिशबाजी का रंगारंग मुजाहरा भी हुआ। सैकड़ों ढोल बजाने वालों ने पहली मरतबा अपने फ़न का मुजाहरा किया। फ़न पहलवानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रुस्तम पंजाब शो भी हुआ। इख्तितामी तकरीब में राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फ़नकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से रंग भर दिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि खैबर के इलाके बाग में ऑपरेशन हुआ, 10 खवारिज हलाक हुए।
ISPR का बताना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वेलकम बैक। GDRFA ने वीज़े की तेज़ और आसान तजदीद के लिए मसनूई ज़हानत से चलने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च कर दी है। तकरीब दुबई में GDRFA के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद हुई। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ आइडेंटिटी एंड फॉरेन अफेयर्स ने चौथी सालाना मीडिया मीटिंग के दौरान AI पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा लॉन्च किया, जिसकी बदौलत फैमिली रेजिडेंसी सर्विसेज फ़ौरन और आसानी से हासिल की जा सकती हैं। तकरीब में GDRFA के डायरेक्टर जनरल हिज एक्सीलेंसी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अलमरी, मुआविनीन, मीडिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। We launched today Salama service using artificial intelligence mechanism. Service allow the person to renewal his residency within 10 seconds. सलामा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले मोहम्मद आदिल ने बताया, It's really amazing. It's very simple, and within 20 seconds, I finished to renew my daughter. तकरीब के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म सलामा के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार मेजबानी भारत को एक आंख नहीं भा रही। झूठे प्रोपेगेंडे और मन घड़त खबरों से रंग में भंग डालने की भौंडी कोशिशें जारी हैं। आज जो वो दिखा रहे लोगों को, ट्विटर हैंडल जिनसे ये बातें की गई, जब हमने इसकी एनालिसिस की, वो अगस्त 2024 और जुलाई 2023 अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ दाइश ने तालिबान के खिलाफ ये बात जो है, पाकिस्तान का दूर दूर तक इसे कोई ताल्लुक नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।